बहुत सारी चीज़ें हुई। लोग अक्सर ऐसा कहते थे, मानते भी थे, और बात थी भी कि ये तो गैर पढ़ी लिखी है, ये तो गांव की है, ये तो गंवार हैं, इनको कुछ मालूम नहीं है। मगर विवेकानंद जब विदेश गए और वहाँ से कुछ विदेशी लड़कियाँ आ गई विवेकानंद के साथ, सिस्टर निवेदिता का भी आना हुआ, लड़कियाँ जैसी सन्यासी के साथ आई तो हंगामा हो गया, भ्रष्ट हो गए। तो लड़कियों के साथ बात करते दिन भर, और विदेशी लड़कियाँ वो जैसे रहती हैं वैसी रहती हैं वो। और वो समय था, पुराना समय था, और सन्यासी, हिंदू सन्यासी लड़कियों के साथ कैसे क्या मामला जमता नहीं, वो हल्ला होता था। पर माँ शारदा ने जैसी उन लड़कियों को देखा तो उन्हें कहा, अरे वाह क्या बात, तो बड़ी खुश हो गई, उनका बड़ा स्वागत किया। जैसे ही माँ शारदा ने उनका स्वागत किया और उन सबको स्वीकार किया, कौन क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट, माँ के हाथ में सारा सब कुछ था। सिस्टर निवेदिता से पूछा क्या करना है, निवेदिता बोली कि लड़कियों के लिए स्कूल शुरू करना है, तो फिर उनको हम संस्कारित करें, करो मैं तुम्हारे साथ। मॉडर्न ख्यालात से भी ज़्यादा मॉडर्न ख्यालात, क्योंकि वहाँ मॉडर्न ख्यालात की बात ही नहीं, वहाँ पर दृष्टि है, साफ सुथरा दिख रहा है वहाँ क्या ठीक क्या गलत दिख रहा है, कोई परिभाषा नहीं करनी, लड़का लड़की ये वो प्रश्न ही नहीं होता, लगातार काम करती रही। थोड़ी बहुत घटनाएं मैंने माँ की बताई, थोड़ी सी बात करता हूँ कि माँ ने जो थोड़े बहुत उपदेश दिए उनकी बात करता हूँ, बड़ी गहराई है। कभी कभी तो लगता है कि परमहंस की जो लाइन है उससे भी ज़्यादा गहरी जाती बात है, बड़ी सरल पर बहुत गहरी जाती है। माँ कहती है कि तुम प्रेम करो, पर तुम प्रेम करो तो तुमको दुख होता है, क्योंकि तुम्हारा जो प्रेम है वो कुछ चाहता है, कुछ मांगता है, तो इसलिए तुमको कोई ज्यादा देता है तो उससे तुम ज्यादा प्रेम करते हो, कम देता है तो कम प्रेम करते हो। तो पहले तो प्रेम करो और चाहो कुछ मत। दूसरा, प्रेम करो इसलिए नहीं कि वो तुम्हारे पिता हैं या माँ हैं या बेटा है या भतीजा है या भांजा है या भाभी है या गुरु है। प्रेम करो इसलिए कि वो परमात्मा है। तो अगर मैं ये देखता हूं कि परमात्मा है इनके भीतर, तो एक जैसे ही प्रेम करूंगा ना। पर वो मेरी बहन है और तुम तो कोई नया हो, तो बहन से ज़्यादा प्रेम, तुमसे कम। और वो कहे कि नहीं, प्रेम करो, पर तुम कहते हो मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि ये मेरा पति है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि ये मेरा बेटा है। नहीं, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि ये परमात्मा है। क्या बात, सारे उपनिषद एक लाइन में पूरा कर दी माँ ने। मैं प्रेम करता हूँ क्योंकि ये परमात्मा है। सब में देखो उसको एक। फिर कहती है कि खजाना है कि ये दुनिया, लोग खजाने की तलाश में। खजाना मतलब माल पानी पैसे चाहते कि नहीं, सब लोग पैसा चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं। ओके, खजाना है कि ये दुनिया, सुन लो ठीक से, बाकी सब गड़बड़ है। तो क्या खजाना? तो कि खजाना जो है वो है आत्म तृप्ति, जिसको आप अंग्रेजी में सेटिस्फेक्शन कहते हो, पर सेटिस्फेक्शन शब्द अच्छा नहीं है, वो संतोष है, जो मिल गया ठीक है। एक तृप्ति जिसको कहते हैं, आप भर गए, ऐसा लगे आपको कि अरे यार मेरी जिंदगी में ना मुझे जो मिला है ना वो मेरी योग्यता से ज्यादा मिल गया है। आप समझ रहे, जो भी मिला है, मैंने कोई अलग से वहां पैसे नहीं भरे थे कि मेरी दोनों टांगे सही रहे, कि दोनों आंखें मिले। यहाँ अंधे भी हैं, यहाँ टांगे नहीं लोगों की, हाथ नहीं लोगों का, गरीबी में लोग सड़क पे सो रहे हैं, तो मुझे इतना शानदार मकान मिला, मुझे दोनों समय ऐसा भोजन मिल रहा है, ऐसे कपड़े मिल रहा है, वस्त्र मिल रहा है। इसके लिए आपने बहुत कुछ किया नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा मानते हो कि आपकी मेहनत से मिल रहा है तो गलत फहमी में। बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग बाग, करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा कर लेते हैं, पर वो लड्डू खा नहीं सकते क्योंकि डायबिटीज हो गया है। आप समझ रहे, बहुत सारी परेशानी में वो रात भर सो नहीं सकते। बिस्तर बड़ा अच्छा है पर रात भर सो नहीं सकते क्योंकि तनाव चलता रहता है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। इतना कमा के इकट्ठा कर लिया, मैंने तो जिया नहीं, और मेरे आगे अब बच्चा आना चाहिए, होना चाहिए, लड़के होना चाहिए, फिर वो नहीं तो फिर कैसे हो, ये सब क्या होगा, दूसरे खा लेगा। हम जिंदगी भर पागल जैसे दौड़ दौड़ के इकट्ठा करते रहे और हम मर गए। क्या राजकुमारी है, फिर रानी है, और फिर वो सन्यासी बन के निकल जाती सड़कों पर, और फिर वो गाती कि कोई दिन लाड़ू ना कोई दिन भूखो मरना जी, करना फकीरी फिर क्या दिलगीर है, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन गाड़ी न कोई दिन बंगला, कोई दिन पैदल चलना जी, करना फकीरी फिर क्या दिलगीर, सदा मगन में रहना जी। वो मगन मिल गया उसको। आपको तो अभी टैक्सी नहीं मिले नीचे जाके तो सब 12 बज जाएंगे।
पैदल जाएंगे कि यहाँ से? वो मगन है, वो कहती कि गाड़ी मिल जाए तो भी अच्छा, नहीं मिले तो बंगला मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो हमारी मगन जो मस्ती जो है वो तो बनी रहेगी वैसे की वैसे। उसकी बात कर रही माँ शारदा। वो कहती तृप्ति, आत्म तृप्ति, यही खजाना है। ये तुम्हारे पास अगर ये सूत्र तुम लेके चलते हो, लगातार अपने भीतर चेक करते रहते हो। इसके लिए और एक बात कहती है, वो कहती है कि मिटाना कुछ भी नहीं है, संसार की जो तुम्हारी इच्छाएं हैं उसको तुमको मिटाना है, क्योंकि ये इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं। एक इच्छा पूरी होती 4 नहीं आती, 4 इच्छा पूरी होती 40 नहीं आती, 40 पूरी होती तो 400 नहीं आती। इसका हिसाब ही ऐसा है। तो संसार को लेके इच्छा मत रखो, डिजायर छोड़ दो, संसार की इच्छा मत करो। इच्छा करो तो एक ही बात की कि मैं उसमें रमा रहूं, मेरे भीतर आत्म तृप्ति बनी रहे। तो मैंने मेरे अपने जीवन में मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो छोटा सा घर है या सड़क पे बैठे हैं और इतनी मस्ती में, इतने आनंद में आंसू बह रहे हैं, भजन गा रहे हैं और आनंदित। और ऐसे कई लोगों को देखा जो BMW और पता नहीं कौन सी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ा बंगला और सब, और ऐसी हालत खराब है कि पता नहीं क्या हो रहा है, परेशान परेशान परेशान। तो समझ में आता है कि यार इससे नहीं होता। वो अंदर की बात है, जो आपको मजा देने वाली बात है ना, वो बंगले से, इससे, पैसे से नहीं आती, वो अंदर से आती। तो माँ कहती है कि आत्म तृप्ति खजाना है, इसको ढूंढ ले तो तू राजा हो जाएगा। ये ढूंढना। तो माँ बहुत कुछ मजेदार बातें कहती हैं, पढ़िए आप, सुनिए। और कुल मिलाकर के मैंने फिर कहा आपसे कि ध्यान की अगर भूमि बनी रहे तो बात बनेगी। ध्यान की भूमि अगर नहीं है और आप विवेकानंद को पढ़ रहे हैं तो आपकी खोपड़ी और बड़ी हो जाएगी और आप पता नहीं किसको बिठा करके क्या ज्ञान देते रहेंगे जो आपकी कुछ भी काम नहीं आया। तो माँ शारदा तीसरा स्टेप है। विवेकानंद सिर्फ ज्ञान है, शब्द हैं, अच्छे शब्द, सुंदर। रामकृष्ण परमहंस उसका स्रोत है। माँ शारदा जीवन है, वो जी रही। वो कहती है कि अब इतनी सरल बात है, वो कहती है, आखिरी बात माँ की करता हूँ और फिर हम यहाँ से विदा होंगे। माँ कहती है कि अपने हृदय में प्रवेश कर जाओ, तुम अपने हृदय से जियो। जो अपने हृदय में, अपने दिल में प्रवेश कर जाता है वो अपने आप ही सबके दिल में प्रवेश कर जाता है। क्या कह रही है? वो कह रही है कि तुम कुछ भी जब करते हो, कुछ भी तुम काम करते हो, तुम कुछ भी काम कर, तुम्हारा जो दिमाग चलता रहता, खोपड़ी चलती रहती है, तुम थोड़ा सा हृदय से जीना शुरू करो, तुम्हारा प्रवेश तुम्हारे हृदय में हो जाए। मैं एक छोटा सा ध्यान बताता रहा लोगों को हमेशा कि कभी कभी आप ऐसा करें और बहुत मज़ा आएगा। आज कल ही करें, आप आज ही करें। जैसे आप खड़े हैं, अकेले ही हैं, कोई नहीं देख रहा आपको, आप अपनी छत पे खड़े हैं, आपने आसमान को देखा या आपने किसी पेड़ को देखा या आपने किसी पंछी को देखा या किसी व्यक्ति को ही देखा। तो आपने देखा तो देख के क्या होता है? आपने देखा कि आसमान खुला है, बादल नहीं है, बारिश नहीं होगी। अच्छा, बारिश नहीं हो तो बारिश हो जाएगी तो सब गीला हो जाएगा, ध्यान कैसे करेगा? ये खोपड़ी चल रही है आपकी। और एक और तरीका है देखने का, आपने आकाश को देखा और यहाँ हाथ रखा और कुछ विचार नहीं, यहां से देखो। आपने एक फूल देखा और यहां कोई विचार नहीं और आप फूल से जुड़ गए। आप जैसे विचार करते टूट जाता सब।